सुग्रीव, मैं आपको और आपके साथी वानरों को हार्दिक बधाई देता हूं कि इतने विशाल सेतु को इतने कम समय में बनाकर अपनी कीर्ति का, अपने साहस का ऐसा उदाहरण संसार को दिया है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए नमनीय होगा। इसका श्रेय आप सबको है। फिर भी नल और नील के शिल्प कौशल की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। हे महावीरों, ये 400 कोस की दूरी अब केवल 4 कोस की रह गई है। सागर पे बना ये सेतु आप सबका आह्वान कर रहा है कि आओ इस सेतु को पार करके आगे बढ़ो और अधर्म, अनीति, अनाचार का विनाश कर दो। हे महावीरों, हर हर महादेव का नारा लगाते हुए इस सेतु को पार करो। प्रभु, इस सेतु पर पहला पग आपका ही पड़ेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। राम जी चले हैं सेना सजाए के, राम जी चले हैं सेना सजाए के। अरे हो रावण को लक्ष्य कर निकले हैं रघुवर, रावण को लक्ष्य कर निकले हैं रघुवर। शंभु को मनाए के, सिंधु को मनाए के, राम जी चले हैं सेना सजाए के। सागर में जितनी तरंगे उससे अधिक वीरों में उमंगी। कट कटाए वर कट भट भारी, कुछ ध्वजाधारी तो कुछ गदाधारी। कुछ ध्वजाधारी तो कुछ गदाधारी। अरे हो जामवंत अंगद सुग्रीव नल नील, जामवंत अंगद सुग्रीव नल नील संग ले चले विभीषण को राजा बनाए के। राम जी चले हैं सेना सजाए के, राम जी चले हैं सेना सजाए के। विष्णु चक्रधारी दशावतारी, विष्णु चक्रधारी दशावतारी। पृथ्वी के कष्ट हरे पृथ्वी पे आए के। राम जी चले हैं सेना सजाए के। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमारी सेना की छावनी आपकी अच्छी सूझबूझ का परिचय दे रही है महाराज सुग्रीव। मैं बहुत प्रसन्न हूं। हमारी सेना को अलग अलग शिविर में रखने का विचार महाराज विभीषण का है रघुनंदन। इनकी दूरदर्शिता मैं समझता हूं हमारे बहुत काम आएगी। इनका विचार है यदि शत्रु को हमारी किसी भी दुर्बलता का पता चले और हम पर आक्रमण कर दे तो दूसरी ओर अलग अलग टुकड़ियों में बटी हुई हमारी शिविर वाली सेना हमारी घिरी हुई टुकड़ी की सहायता कर सकती है, क्योंकि शत्रु का आक्रमण हमारी सेना की एक टुकड़ी पर होगा और केवल एक ही ओर से होगा। मित्र, आप तो युद्ध में रुचि रखते ही नहीं हैं। आप तो भक्ति की साधना करते हैं। फिर युद्ध नीति का ज्ञान कैसे? प्रभु, त्रिलोक विजेता रावण का भाई हूं। वो रावण
जो तलवार के बल पर राज करता है। रणनीति का कुछ ज्ञान तो आ ही जाएगा। महाराज सुग्रीव, विनम्रता इनका आभूषण है। सेना के संचालन में इनकी राय हमारे लिए उपयोगी रहेगी। रघुनंदन, आप चिंता ना करें। इनके परामर्श के बिना सेना को कोई आज्ञा नहीं दी जाएगी। क्या राम अपनी वानर सेना के साथ समुद्र पार करके लंका आ पहुंचा? जी महाराज। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? आज तक ऐसा नहीं हुआ। आज तक समुद्र को कोई नहीं बांध सका। फिर वो तुच्छ राम और उसके ये वानर। ओहो! राम लंका पहुंचा है। ये संदेश सीता तक पहुंचने के पहले सीता मेरी हो जानी चाहिए। लेकिन कैसे? कैसे लंकेश? कैसे मेरी होगी सीता? कैसे? यदि राम सुंदरी, समाज का, धर्म का, नीति का भय प्रतिदिन तुम्हें मुंह चिढ़ाता रहता था, किंतु मेरे मन में विश्वास था और इसीलिए मैं समाज, धर्म, नीति का भय भूलकर इस आस में बैठा रहा कि एक दिन अपनी आकांक्षाओं के गले में जयमाला पहनाऊंगा। और आज मेरी वो आस पूरी हो गई सुंदरी। तुम हर बंधन से मुक्त हो गई। तुम्हें मुक्ति मिल गई सुंदरी, तुम्हें मुक्ति मिल गई। अर्थात क्या मैं जा सकती हूँ? अवश्य, यही तो मैं कहने आया हूं। अब ये वस्त्र त्याग दो, ये अशोक वाटिका छोड़कर मेरे साथ चलो, वहां जहां के तुम योग्य हो। अर्थात? तुम क्या चाहती थी? राम आए, लंका और लंकापति का विनाश करे और तुम्हें अपने साथ लेकर चला जाए, यही ना? तो सुंदरी, तैयार हो जाओ चलने के लिए, क्योंकि विनाश हो चुका है। क्यों? मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा? त्रिजटा, भेंट दिखाओ सीता को। सीता को मेरी भेंट का आनंद लेने दो। जी लंकेश।
ये क्या हुआ राघव? हर पल अपने साथ रखने वाली अपनी अर्धांगिनी को अकेला छोड़ गए। वनवास आते हुए आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा। परलोक जाते समय मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेके गए? क्यों नहीं लेके गए? मैं आपके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी। मैं आपके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी। पापी, तूने मुझसे मेरा पति छीना है। मैं तुझे शाप देती हूँ। इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। ये समय शाप का नहीं है सुंदरी। राम जब तक जीवित था तुम्हारा हठ समझ में आता था, किंतु अब तुम्हारे पति के साथ साथ तुम्हारा पतिव्रत भी तुम्हारा साथ छोड़ गया। अब हमारे बीच कोई बाधा नहीं। जीवन का एक एक पल आनंद लेने लायक है सुंदरी। इसे व्यर्थ न गवाओ। आओ सुंदरी। दुष्ट, पापी, अधर्मी, अनाचारी। ये सीता राम की है और राम सीता की। दोनों कभी अलग नहीं हुए और ना कभी होंगे। मैं मृत्यु देवता का आह्वान करके उन्हें अपना ये शरीर सौंप दूंगी। महाराज की जय हो। क्या है? युवराज इंद्रजीत मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि विषय अति गंभीर है, अतः आप शीघ्र आने की कृपा करें। ये क्या हुआ माता त्रिजटा? पुत्री सीता, ये सर प्रभु श्री राम का नहीं था, माया का बनाया हुआ था। दशानन के सामने मैं कुछ नहीं बोल सकी। तुम चिंता मत करो, प्रभु श्री राम सकुशल हैं और वो लंका पहुंच गए हैं। सच माता? वो लंका पहुंच गए? कहते हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया वो प्रभु श्री राम ने कर दिखाया है। 400 कोस के समुद्र पर सेतु बांध दिया है उन्होंने और अपनी विशाल वानर सेना के साथ वो इस पार आ पहुंचे हैं। मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। सीते, मुझे ऐसा लगा जैसे तुम इस धरती पे हो और मुझे छू रही हो। कहीं ये धरती तुम्हारा संदेश तो नहीं दे रही मुझे? हे धरती माँ, मेरा भी संदेश सीता को दे देना कि वो अपने राम पर विश्वास रखे, कभी साहस ना छोड़े। मैं शीघ्र अतिशीघ्र सीता को लेने अवश्य आऊंगा, अवश्य आऊंगा। माता त्रिजटा, सुना आपने? ये आवाज सुनी आपने? ये रघुनंदन की आवाज थी। अब शीघ्र वो मुझे यहाँ से मुक्त कराने आएंगे। अंततः मेरी प्रतीक्षा का अंत अब होने का समय आ गया है माता। और क्या कह रही थी तुम सभी? मेरे रघुनंदन समुद्र के उस पार से अयोध्या लौट जाएंगे? नहीं गए। मेरे रघुनंदन अयोध्या वापस नहीं गए हैं। उन्होंने
मेरे विश्वास का सम्मान किया है। सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए पूरी वानर सेना के साथ वो समुद्र पार करके लंका पहुंच चुके हैं। अब दुष्ट रावण और उसकी मृत्यु के बीच की दूरी अधिक नहीं रह गई है। सूर्यास्त हो रहा है माता त्रिजटा। यदि दुष्ट रावण अपनी आंखों से अहंकार का पर्दा हटाकर देखे तो उसे भी ये ज्ञात होगा कि तेजस्वी सूर्य भी अस्त होता है। परंतु लंकेश का अस्त कभी नहीं होगा महारानी, कभी नहीं। लंकेश वो सूरज है जो केवल उदय होता है, अस्त नहीं। महाराज विभीषण, जी प्रभु। कभी कभी अहंकार सत्य और असत्य में भेद नहीं कर पाता है, परंतु जब रावण का अहंकार टूटेगा तब साथ ही साथ उसका भ्रम भी टूट जाएगा। माता त्रिजटा, जब रावण का भ्रम टूटेगा तब स्वयं रावण भी टूट जाएगा। लंकेश कभी नहीं टूटेगा महारानी, लंकेश कभी नहीं टूटेगा। मेरे शत्रु जिसे मेरा भ्रम समझते हैं वो मेरा आत्मविश्वास है, और लंकेश का आत्मविश्वास ही लंकेश का बल है, सामर्थ्य है। मैं भ्राता श्री दशानन की मानसिकता अच्छी तरह से समझता हूँ कि अब वो विजय प्राप्त करने के लिए कुछ भी करेंगे। अधर्म से युद्ध करना ही राक्षसों का धर्म है प्रभु, अतः हमें सदैव सावधान रहना चाहिए। परंतु अब रात्रि हो चुकी है महाराज विभीषण, और सूर्यास्त के बाद तो युद्धबंदी होती है। वो नियम धर्म युद्ध का है प्रभु, और भ्राताश्री ने तो किसी नियम का पालन किया ही नहीं है। मुझे भय है प्रभु कि मायावी इंद्रजीत रात्रि में ही आक्रमण करेगा। वानरराज, महाराज विभीषण की चिंता विचारणीय है, इसीलिए रात्रि के समय भी अपने सैनिकों को आदेश दीजिए कि वो सतर्क रहें। यदि राक्षसों ने आक्रमण किया तो रघुनंदन हम उन राक्षसों का विनाश कर देंगे। महाराज विभीषण, मैं इसी समय सुजेल पर्वत से लंका और अपने शिविरों का निरीक्षण करना चाहता हूं। तो चलिए प्रभु।